ये चैनल किसी भी गैर कानूनी काम को फरोग या हौसला अफजाई नहीं करता। इस चैनल की तरफ से फराहम करदा तमाम मालूमात सिर्फ तालीमी मकसद के लिए हैं। होशियार हों और एहतियात करें। इस प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात का तबसरा किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही नामुनासिब है। कुछ लोगों का कहना है मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जाती। और कुछ लोग कहते हैं खुशी गई भाड़ में, हम अपनी हाई एंड मर्सिडीज में बैठकर रोना धोना कर लेंगे भाई, साइकिल पर जिंदगी नहीं गुजारनी। आज का सच्चा किस्सा एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो बेइंतहा दौलतमंद थे, पर क्या उनकी जिंदगी में खुशियां थीं? क्या वो मुतमईन थे, रात को अच्छी सुकून की नींद सोते थे? जानने के लिए देखते जाइए, ये है समीरा फ्राश की कहानी। एंटसुई, मदागास्कर। समीरा मारियत बूटीजाफी की पैदाइश 12 दिसंबर 1975 को हुई थी। वालिदैन गरीब थे, घर छोटा सा था, लेकिन समीरा के ख्वाब बहुत बड़े थे। मौका मिलते ही वो दुनिया देखना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। किस्मत उसके साथ थी, वो खूबसूरत और लंबी थी। देर नहीं लगी कि किसी मॉडलिंग एजेंसी ने उसे टीवी के इश्तिहार यानी टीवी एडवर्टाइजमेंट के लिए चुन लिया। एक मॉडलिंग जॉब दूसरी की तरफ ले गई। तरक्की करते हुए समीरा यूरोप में काम करने लगी। क्योंकि वो पहले से फ्रेंच बोलती थी, उसने फ्रांस में अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया और जल्द ही पेरिस फैशन रनवे पर उसका चर्चा होने लगा। सन 2006 की एक रात पेरिस में समीरा दोस्तों के साथ एक मशहूर नाइट क्लब गई। वहां उसका तारुफ डॉक्टर एडम फ्राश से हुआ। वो एक कामयाब पोडियाट्रिस्ट था, पैरों का डॉक्टर, जिसकी पहली 2 नाकाम शादियां हो चुकी थी और वो 4 बच्चों का बाप था। एडम और समीरा बहुत जल्द एक दूसरे पर फिदा हो गए। एडम के लिए तोहफों, फूलों और मोहब्बत की कोई हद नहीं थी। समीरा को लगा कि वो एक फेरी टेल रोमांस जी रही थी। चंद सालों तक एडम और समीरा की रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रही। कभी एडम उससे मिलने पेरिस आ जाता या कभी वो उसे जहाज के फर्स्ट क्लास टिकट भेजकर अपने पास बुला लेता। आखिरकार उन्होंने सन 2009 में लास वेगस के एक बड़े होटल में शादी कर ली और 6 महीने बाद एक बहुत आलीशान सेरेमनी मदागास्कर में रखी गई, जिसमें समीरा के 1000 जानने वाले मौजूद थे। ये कहा जा सकता है कि नए जोड़े के लिए नई शादीशुदा जिंदगी का आगाज कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि जब समीरा पेरिस में अपार्टमेंट बेच बाच के एडम के पास टैलाहासी फ्लोरिडा में मुंतकिल हुई, उससे इस बात का इल्म हुआ कि एडम की एक गर्लफ्रेंड उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। समीरा को एडम की बेवफाई और अफेयर का जानकर शदीद गुस्सा आया। उसने चंद बर्तन तोड़े। खफा होकर वो कुछ दिन होटल में रही। उसने डिवोर्स लेने की धमकी दी, मगर एडम ने उसके पांव पड़े, खूब माफी मांगी, कहा तुम इतनी दूर थी, मैं अकेला था, इसलिए मैं कमजोर पड़ गया था। अब तुम पास हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार माफ कर दो। समीरा ने एडम को एक और मौका देने का इरादा कर लिया और वो घर वापस आ गई। एडम के 3 कामयाब क्लिनिक्स थे। वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था और जितना वो कमा रहा था उतना ही खुले दिल से खर्च भी करता था। उसने कई मकानात, किराए की बिल्डिंग्स और दुकानें खरीदी हुई थी। उसे हाई एंड गाड़ियों का भी शौक था। मुख्तलिफ घरों के गैराज में 80 के करीब गाड़ियां खड़ी थी। फेरारी और मैसेराटी से लेकर नई तरीन मर्सिडीज, कॉर्वेट, हमर, रेंज रोवर और लेक्सस। समीरा ने गोल्डन ईगल की गेटेड कम्युनिटी वाला महल जैसा घर अपनी पसंद के मुताबिक सजाया था। उससे गोल्डन चीजें, चीता प्रिंट और अफ्रीकन जानवर पसंद थे, तो डेकोर में ऐसा ही दुनिया भर का सामान मौजूद था। पर्शियन कालीन, सुनहरे गुलदान और गमले, महंगा फर्नीचर और खास
आर्ट कलेक्शन। समीरा सिर्फ डिज़ाइनर कपड़े, बैग्स और जूते जमा करती थी। उसे पॉप म्यूज़िक और गाना गाना पसंद था। एडम ने उसकी म्यूज़िकल करियर लॉन्च करने के लिए 4 म्यूज़िक वीडियोस भी बनवाई थी। अगर आपका दिल करता है तो आप इन वीडियोस को समीरा फ्राश नामी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। एडम और समीरा दोनों ऐश और इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे। सन 2011 में उनके यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम हायरा फ्राश रखा गया और फिर 2 साल बाद एक और बेटी स्काइना फ्राश। समीरा अपना सारा वक्त अपनी दोनों बेटियों को देती थी। चाहती थी कि उनकी जिंदगी में कोई कमी ना हो, वो बचपन से कामयाब रहें, मशहूर शख्सियत बन जाएं, सेलिब्रिटीज बन जाएं। पहली बेटी हायरा को खास तौर पर बहुत तवज्जो मिली क्योंकि समीरा ने उसके लिए खुद से कपड़े डिज़ाइन किए थे। वो हायरा को चाइल्ड मॉडल बनाना चाहती थी। उसके लिए वेबसाइट और फेसबुक पेज कायम किया जिस पर वो हायरा के फ़ोटोशूट्स करवा कर बेशुमार पिक्चर्स अपलोड करती थी। समीरा ने केंटकी डर्बी, नायग्रा फॉल्स, न्यूयॉर्क और लास वेगस की सैर के लिए 2 वीडियोग्राफर्स की खिदमत हासिल की। वीडियोस में हायरा एक कस्टमाइज स्ट्रोलर में बैठी हुई थी। राहगुजर वीडियोग्राफर्स को देखकर समीरा और एडम के फ्लैशी मालदार हुलिये को देखकर समझ रहे थे कि कोई खास लोग, मूवी स्टार्स शायद, उनके बीच थे। कईयों ने रुककर बच्ची की तस्वीर ली। समीरा उन्हें गुलाबी चमकदार बिजनेस कार्ड पकड़ाती रही जिस पर हायरा का नाम, उसकी तस्वीर और सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन थी। हायरा की पहली सालगिरह पर एक ऐसे मयार की पार्टी रखी गई कि शादियां भी इस लेवल की नहीं होती होंगी। मेहमानों की आमद लिमोजीन में हुई और सब रेड कारपेट पर चलते हुए दाखिल हुए। समीरा ने पार्टी का थीम इजिप्ट रखा था। सजावट गुलाबी सुनहरी थी, गोल्ड और क्रिस्टल शैंडलियर्स, हर चीज एक्स्ट्रा ब्लिंग ब्लिंग। खूबसूरत नौजवान हट्टे कट्टे वेटर्स इजिप्शियन गार्ड्स का कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। रात में लाइव म्यूजिक बैंड और तलवार हाथ में लिए बेली डांसर ने सबको एंटरटेन किया। खाना शानदार था। शराब, शैंपेन फराख दिली यानी जेनरोसिटी से बह रही थी। पार्टी में मौजूद मेहमानों ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी पार्टी में शिरकत नहीं की थी। लोगों को लगा कि समीरा और एडम की छोटी सी फैमिली एक मिसाली आइडियल फैमिली थी। 22 फरवरी 2014 हफ्ता सैटरडे। जेरल्ड गार्डनर नामी आदमी टलाहासी फ्लोरिडा के एक आलीशान गोल्डन ईगल बंगले में दाखिल हुआ। वो मालिक मकान नहीं था, एक हैंडीमैन था जो घर और जमीनात की मेंटेनेंस करता था। बड़ी और छोटी मरम्मत, स्विमिंग पूल और बागात की देखभाल उसके जिम्मे थी। उस सुबह जेरल्ड 11 बजे से थोड़ी देर पहले काम पर पहुंच गया था। उस दिन उसका 14 साला बेटा उसके साथ था। जैसे ही जेरल्ड प्रॉपर्टी में पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ जहां स्विमिंग पूल था, उसके सामने मालिक मकान की बेल्ला नामी छोटी सफेद बिशों फ्रीजे डॉग खड़ी थी। अमूमन बेल्ला साथ के बाथरूम में नजर आती थी लेकिन आज बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा था। जेरल्ड चंद कदम मजीद बढ़ा और उसने कुछ ऐसा देखा कि वो पुलिस को फोन करने पर मजबूर हो गया। आने वाली ऑडियो उस 911 कॉल की असली रिकॉर्डिंग है। What's the address again? Ma'am, can I get an officer out here in Golden Eagle at 8374 Inverness Drive? There's a lady laying in the pool in her backyard in her pool. She's dead. Okay. All right. She's laying in the pool? Yes, ma'am. See, I don't know what happened. I just got here to do some work before I talked to her yesterday, and I'm at 8374 Inverness right now. What's the phone? Ma'am, I don't know. She got some kids. I don't know where the kids are. I don't know nothing. Okay. Is she awake? No, ma'am. She's dead. Okay. Well, I just have to ask these questions, okay? Just stay with me. Oh, man, I hope... Sir, is there any way you can jump in and get her? Ma'am? Is there any way you can jump in and get her?
I probably can, but I prefer the officer to be here before I touch, because I don't know how long she been in there. जब जेरल्ड बैकयार्ड में दाखिल हुआ था, उसे स्विमिंग पूल की पहली सीढ़ी पर एक काली नग वाली सैंडल नजर आई थी जो पानी के पाइप में अटकी हुई थी। दूसरी सैंडल कम गहरे पानी में पड़ी थी और जब जेरल्ड स्विमिंग पूल के और करीब गया तो उसे समीरा फ्राश नजर आई थी। वो स्विमिंग पूल के गहरे हिस्से के नीचे पीठ के बल लेटी हुई थी। वो हरकत नहीं कर रही थी। समीरा डूब चुकी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी। जिस्म नंगा था। सिर्फ एक लेपर्ड प्रिंट नाइट गाउन उसकी कमर पर बंधा हुआ था। जेरल्ड ने समीरा को पानी से नहीं निकाला और उसने 911 डायल किया था। जेरल्ड ने ऑपरेटर से कहा कि उसने समीरा से एक दिन पहले बात की थी और वो किसी काम से उनके घर आया था। जेरल्ड ने बताया कि समीरा के बच्चे थे लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उस वक्त कहाँ थे। ऑपरेटर ने जेरल्ड को पानी में कूदकर समीरा को बाहर निकालने का कहा। जेरल्ड ने कहा, मैं ये कर सकता हूँ पर मैं चाहता हूँ कि पहले पुलिस अफसरान यहाँ पहुँच जाएं। 911 की कॉल सुबह 11:02 पर की गई थी और चंद मिनट बाद पुलिस घर पर पहुँच चुकी थी। डिटेक्टिव्स ने घर की तलाशी ली। एडम, हायरा और स्काइना घर पर मौजूद नहीं थे। एडम को फोन किया गया लेकिन उसका फोन बंद पड़ा था। स्विमिंग पूल तो क्राइम सीन बन गया था लेकिन घर के अंदर कुछ भी गैर मामूली अनयूजुअल नहीं था। कोई चीज चोरी नहीं हुई थी, जगह से हटी हुई नहीं थी, तोड़ फोड़ नहीं की गई थी। बाकी घर साफ और शफाफ था। पुलिस ने जेरल्ड से पूछगछ की। आखिरकार उसी ने समीरा की लाश दरियाफ्त की थी। जेरल्ड से सवाल किया गया कि उसने समीरा को पानी से क्यों नहीं निकाला, क्या पता उसकी जान बच सकती थी। जेरल्ड ने कहा, उसकी लाश स्विमिंग पूल की जमीन पर पड़ी थी। वो मर चुकी थी। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस के आने से पहले मेरा डीएनए उसकी लाश पर लग जाए। डिटेक्टिव्स ने कहा, अगर तुम कसूरवार नहीं हो तो इतना क्यों डर रहे हो? जेरल्ड ने कहा, आई एम ब्लैक, मैं काला हूँ। क्या आप नहीं जानते कि मेरी नस्ल के बहुत सारे बेकसूर नौजवान जेल में सड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो काले हैं और उन पर झूठा इल्जाम लगा है। मुझे इस केस से दूर ही रखिए, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। डिटेक्टिव्स गेटेड कम्युनिटी का सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। जेरल्ड गार्डनर वीडियो में अपने बेटे के साथ मोहल्ले में दाखिल होते हुए नजर आया और उसके चंद मिनट बाद ही उसने पुलिस से राब्ता किया था। जेरल्ड को मुश्तबा अफराद यानी सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद डिटेक्टिव्स ने विक्टिम के शौहर पर तवज्जो दी। उन्हें लोकल पुलिस रिकॉर्ड्स के जरिए मालूम हुआ कि चंद महीनों से एडम और समीरा के दरमियान बहुत ही संगीन लड़ाइयाँ पेश आ रही थीं, जिनके दौरान पुलिस को कई बार बुलाया गया था। खास तौर पर अगस्त 2013 की एक रात एडम ने पुलिस रिपोर्ट में लिखवाया कि समीरा ने गुस्से में आकर एक मुजस्मा यानी स्टैच्यू उसके सर पर दे मारी थी। एक और मौके पर समीरा ने उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। उस दिन समीरा को गिरफ्तार किया गया था और फिर चंद घंटे बाद ही एडम ने अपना बयान वापस ले लिया था और बीवी को रिहा करवा लिया था। इस हादसे के एक माह बाद सितंबर 2013 में समीरा ने डिवोर्स की कार्रवाई शुरू कर दी। उसे मालूम हुआ था कि एडम चीट कर रहा था और मुख्तलिफ स्ट्रिप क्लब डांसर्स को डेट कर रहा था। दिसंबर 2013 में समीरा को कोर्ट से दोनों बेटियों की मुकम्मल कस्टडी मिल गई थी। वो बेटियों के साथ गोल्डन ईगल के घर में रह रही थी और एडम किसी दूसरे मकान में। समीरा ने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और असिस्टेंट से कहा था, मुझे डर लग रहा है, एडम ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। दोस्तों ने बताया कि समीरा इतनी खौफजदा रहने लगी थी कि वो अपनी सफेद हमर गाड़ी घर के ड्राइववे में पार्क करने के बजाय सड़क पर खड़ी करती थी, ये सोच कर कि अगर जल्दी में बच्चों के साथ रात में भागना पड़े तो वो आसानी से निकल सकती है। आहिस्ता आहिस्ता डिटेक्टिव्स जान रहे थे कि समीरा और एडम की जिंदगी, उनकी रिलेशनशिप
हंगामा खेज थी। समीरा की लाश मिलने के चंद घंटे बाद ही डिटेक्टिव्स ने 46 साला एडम फ्रैश को ढूंढ निकाला। वो अपने पैनामा सिटी के घर के ड्राइववे पर था, काली GMC यूकॉन में जल्दी जल्दी सामान रख रहा था। 2 साला हायरा और 10 महीने की स्काइना अपनी अपनी कार सीट में बैठी हुई थी। एडम ने डिटेक्टिव से कहा, मैं घर की तरफ ही आने वाला था, मेरे दोस्त ने बताया कि समीरा मर गई है। डिटेक्टिव्स ने गौर किया कि एडम की आंख के नीचे एक खराश थी, एक ताजा स्क्रैच। एडम ने कहा, मैं बेटियों के साथ खेल रहा था, किसी एक के नाखून से निशान पड़ गया है। एडम ने पुलिस को बताया कि समीरा और वो अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, लेकिन डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ था और हाल ही में उन्होंने समझौता कर लिया था। वो एक दूसरे को एक और मौका देना चाहते थे। एडम ने बताया कि 21 फरवरी की रात उसने समीरा के साथ गुजारी थी। दोनों ने लिविंग रूम में सेक्स किया और फिर सुबह के 2 बजे के करीब वो बेडरूम में सोने चला गया था। एडम ने कहा, 2 घंटे बाद समीरा ने मुझे जगाया। वो बहुत गुस्से में थी। उसने शराब पी रखी थी। 2-3 वाइन की बोतलें लिविंग रूम में खाली पड़ी थी। उसके हाथ में मेरा सेल फोन था जिसमें मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड के साथ टेक्स्ट मैसेजेस और वीडियोस उसने देख ली थी। बस फिर हमारा झगड़ा शुरू हुआ। चीख पुकार हंगामा करने के बाद समीरा सोफे पर बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि वो तन्हा रहना चाहती है, उससे बच्चों के बगैर एक सुकून का दिन गुजारना था। तो मैंने सोचा ठीक है, समीरा को मैं एक मिनी वेकेशन दे देता हूँ ताकि वो स्पा जाकर, ब्यूटी सैलून जाकर रिलैक्स कर सके। एडम ने कहा, मैं सुबह सवेरे 8 बजे के आसपास बच्चियों को लेकर पैनामा सिटी चला गया था। क्या समीरा का पाँव पाइप में अटक गया था और वो स्विमिंग पूल में गिर गई थी? वो तो तैरना भी नहीं जानती थी। डिटेक्टिव्स को एडम की बातें बहुत मशकूक लगी। समीरा बेटियों की निगरानी चील की तरह करती थी। वो उन्हें अपने बगैर कहीं जाने नहीं देती थी। अचानक उस रात समीरा ने उनको एडम के हवाले कैसे कर दिया था। और तो और एडम पुलिस को अपना बयान देते हुए रो रहा था, लेकिन डिटेक्टिव्स ने गौर किया कि उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं टपक रहा था। पुलिस के पास समीरा के कत्ल के सिलसिले में एडम को गिरफ्तार करने के लिए सबूत नहीं थे, लेकिन उन्होंने एडम को बच्चियों की कस्टडी ऑर्डर को तोड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अगरचे एडम उनका बाप था, अदालत ने हुक्म दिया था कि सिर्फ समीरा के पास बच्चियों को रखने का हक था। एडम को कानूनी तौर पर बच्चियों को कहीं ले जाने की इजाजत नहीं थी। गिरफ्तारी के 4 दिन बाद ही एडम जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उस पर हथियार, गन्स, पिस्तौल वगैरह रखने की पाबंदी लगाई गई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। 14 मार्च 2014 मेडिकल एग्जामिनर ने ऑटोप्सी की रिपोर्ट डिटेक्टिव्स के हवाले की। समीरा के पोस्टमार्टम से जाहिर हुआ कि उसकी मौत डूबने से और सर पर गहरी चोट यानी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से हुई थी। उसके माथे के दाईं तरफ यानी राइट साइड पर एक बड़ा जख्म था। उसकी खोपड़ी के बाईं तरफ लेफ्ट साइड पर फ्रैक्चर था। समीरा के नाखूनों के नीचे एडम का खून और DNA पाया गया। समीरा की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से वाज़ेह किया गया कि उसके खून और पेशाब में अल्कोहल बिल्कुल नहीं था। उस रात समीरा ने शराब नहीं पी थी। चूंकि लाश स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में कई घंटों से पड़ी थी, ये कहना मुश्किल था कि मौत किस वक्त वारिद हुई थी। अप्रैल 2014 FBI एजेंट की एक बड़ी टीम ने एडम फ्रैश के क्लिनिक पर छापा मारा। मेडिकेयर फ्रॉड के सिलसिले में उन्हें शुबा था कि वो हुकूमत को ज्यादा बिल कर रहा था उन सर्विसेज के बदले जो वो पेशेंट्स को दे ही नहीं रहा था। छापे के दौरान एडम के ऑफिस से चंद बंदूकें बरामद हुई। ये बात उसकी रिहाई की शर्त के खिलाफ थी। एडम वापस जेल में जा बैठा। इस दौरान डिटेक्टिव्स अपना केस मजीद मजबूत करते रहे।
जनवरी 2017 समीरा फ्राश के कत्ल के तकरीबन 3 साल बाद एडम फ्राश के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि एडम की जिंदगी में समीरा कांटे की तरह चुभने लगी थी। एडम के लाइफस्टाइल में जुआ, कैसीनोज, एक्सोटिक डांसर्स और अफेयर्स बहुत अहमियत रखते थे। क्योंकि समीरा डिवोर्स चाहती थी और कोर्ट ने उसके हवाले बच्चियों की कस्टडी और गोल्डन ईगल की मलकियत दे दी थी, एडम को डर था कि उसे तीसरी एक्स वाइफ को खर्चे और चाइल्ड सपोर्ट के पैसे देने पड़ेंगे। अदालत में समीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई। उसके सर के दाईं और बाईं तरफ जख्म और फ्रैक्चर था। फर्ज करिए कि वो फिसल कर स्विमिंग पूल में गिर गई थी और उसके सर पर चोट आई थी, लेकिन यह कैसे मुमकिन था कि उसके सर के दोनों तरफ गहरे जख्म थे। समीरा के नाखूनों के नीचे एडम का खून और डीएनए था और एडम के चेहरे पर नोचने के निशानात। एडम ने डिटेक्टिव से कहा था कि समीरा शराब के नशे में धुत थी, लेकिन उसकी टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। प्रोसिक्यूटर्स ने एडम के जेल के साथी डेविड फोल्सम को जूरी के सामने इंटरव्यू किया। उस कैदी ने गवाही दी कि एडम ने उसे बताया था कि समीरा उस रात बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे एडम की कई अफेयर्स के बारे में पता चल गया था। उनकी लड़ाई हुई और एडम ने गुस्से में आकर गोल्फ क्लब से समीरा के सर पर हमला किया। जब समीरा बेहोश होकर जमीन पर पड़ गई तो एडम ने उसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। उसकी सैंडल को पाइप के करीब रख दिया ताकि एक हादसे का सीन पेश कर सके। समीरा जिंदा थी जब उसे पानी में फेंका गया था और वो डूबकर मर गई। गोल्डन ईगल से गोल्फ का डंडा बरामद हुआ जिस पर समीरा का डीएनए मौजूद था। एडम के दिफाई वकीलों का कहना था कि असल कातिल हैंडीमैन जेरल्ड गार्डनर था या कोई और था। सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जिसमें एडम फ्राश सुबह को ठीक 8 बजे बच्चियों को लेकर घर से निकलते हुए नजर आया। समीरा और एडम के एक पड़ोसी को पेश किया गया। पड़ोसी ने कहा कि उस सुबह 10:30 बजे उसे समीरा की जैसी एक औरत, लंबी दुबली काली, ड्राइववे पर नजर आई। पड़ोसी ने गवाही दी कि उसे यकीन था कि उसने समीरा को ही देखा था। डिफेंस का कहना था कि एडम तो 8 बजे घर से चला गया था और पड़ोसी ने उसके 2.5 घंटे बाद समीरा को जिंदा सलामत देखा था। एडम कातिल कैसे हो सकता था? प्रोसिक्यूटर ने इसका जवाब दिया और कहा शायद पड़ोसी को कंफ्यूजन थी कि उसने समीरा को किस दिन देखा था। हो सकता था कि उन्होंने एक दिन पहले समीरा को देखा था, या हो सकता था कि उससे गलत फहमी हुई थी कि उसने समीरा को देखा था। हो सकता था कि वो कोई और हमशक्ल औरत हो। 26 जनवरी 2017 जूरी के मेंबरान प्रोसिक्यूशन से मुत्तफिक हुए और उन्होंने एडम को फर्स्ट डिग्री कत्ल का मुजरिम पाया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एडम फ्राश ब्लैक वाटर रिवर करेक्शनल फैसिलिटी में अपनी सजा काट रहा है। हायरा और स्काइना अपने चाचू के साथ ओमाहा नेब्रास्का में रहती हैं। उनके बारे में मजीद कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी है। दोस्तों, ये थी समीरा फ्राश की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना